हमारा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में हम भारतीयों का परिचय किससे है? गोत्र बस। अब गोत्र का मतलब है गौरक्षा। गोत्र शब्द का सीधा अर्थ, क्योंकि संस्कृत का शब्द है गोत्र, तो गोत्र, तो संस्कृत में गो मतलब गाय और त्र यानी रक्षा। तो हमारा परिचय गौरक्षक के रूप में पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ एक सूत्र है कि जिस देवता की तुम पूजा करना चाहते हो वही बनना पड़ेगा। आप सब कृष्ण के, श्री राम के, भगवान शंकर के पुजारी हैं, और सूत्र कहता है देवो भूत्वा, बोलो, देवो भूत्वा देवम यजेत। देवम यजेत। इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब जिस देवता की आप पूजा करते हैं वही देवता बन जाइए। तो देवता बनने का मतलब ये तो नहीं है कि आप लाल सिंदूर मुख पे लगा दो, एक नकली पूंछ पीछे से जोड़ दो और बानर वाली हरकत शुरू कर दो और बोल दो कि मैं हनुमान हूं। ऐसा नहीं। या राख वगैरह शरीर पे लगा दो, कोई बिना दांत का सांप गले में डाल दो, शिव जी बन करके नाचो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बनना। जो उन्होंने किया वो करना है। आप यदि गाय का काम कर रहे हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण का काम कर रहे हैं, और यही उनकी उपासना है। हम लोग समझते हैं आंख बंद कर लिए, कल्पना करके श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, मोर पंख का मुकुट है, उपासना हो गई। नहीं नहीं, देवो भूत्वा देवम में। अब देखो ना आप, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान राम ने भी खड़ाऊ दी चरण पादुका, श्री कृष्ण ने भी चरण पादुका दी, अपनी उपासना पद्धति अपने भक्तों को दी। ये उपासना पद्धति। आज हम लोग क्या करते हैं, खड़ाऊ रख देते हैं, उनमें जल डाल रहे हैं। बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, आप देखते हैं वहाँ खड़ाऊ रखी हो। हम सोचते हैं इस खड़ाऊ को हमने धूप दीप फूल फल गंध अक्षत चढ़ा दिया, पूजा हो गई। नहीं नहीं नहीं, खड़ाऊ का संबंध किससे है? चरण से, पैर से। और चरण का संबंध किससे है? चाल से, चलने से। तो आप इनके पीछे चलिए, जैसे वो चले हैं वैसे चलिए। किसके पीछे चले हैं? गाय के पीछे चले हैं, आप भी चलिए। तो इसको बोलते हैं उपासना, इसको बोलते हैं पूजा। अब हम लोगों से वो तो होता नहीं है। चांदी वगैरह के, सोने के छोटे छोटे खड़ाऊ बना दिए, पूजा घर में रख दिए, रोज धूप दीप गंध अक्षत। बहुत अच्छे चले हैं महाराज, बाकी हमारे बस का नहीं है। तो ऐसे जो शब्द बोलेगा उसके द्वारा पूजा कहाँ हुई? कि हे श्री कृष्ण आप तो बहुत अच्छे चले, किसके पीछे चले? महाराज जी हम आपके उस चलने की पूजा करते हैं, बाकी हम नहीं चल पा रहे हैं। तो भगवान कहेंगे कि पूजा चलोगे तो माना जाएगा ना कि पूजा कर रहे हैं आप। वही पूजा। और इतना हम लोग जो हैं भूल गए हैं कि वो कहते हैं कि बहुत गहराई में चले गए, मतलब बहुत दूर चले गए, बहुत दूर छूट गए।
वो एक भजन है ना, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी दूर नगरी। उसका मतलब यही है, उस भजन का मतलब यही है कि भाई हमारे बस का नहीं है उतना, जो आपने किया है वो हमारे बस का नहीं है। बड़ी दूर नगरी, समझ ही नहीं आता पहले। और कल चर्चा चल रही थी कि वेद ने आदेश दे दिया कि आप गाय की उपासना करो। जैसे आप राम जी की उपासना करो, आप कृष्ण की उपासना करो, लेकिन क्या जरूरी है? मन जरूरी है। लेकिन गाय की उपासना करो, वाणी भी जरूरी है, वाणी से भी गाय की उपासना करो। शरीर भी जरूरी है, गौ सेवा के लिए तो शरीर भी जरूरी है। शरीर से गाय की उपासना करो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी गाय की उपासना करो, वाणी से भी, और कर्म से, शरीर से भी गौ माता की उपासना करो। ऐसा वेद ने कह दिया। कि हम लोग तो समझ नहीं रहे ना। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब्जी बेचने वाले को हीरे मोती बेचने के लिए कह दिया तो वो वही कह रहा 4 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। समझ रहे? वही स्थिति है। बहुत समय के अंतराल में कोई काम भगवान करता है। सारे आपके वेद पुराण धर्म शास्त्र कह रहे हैं कि भाई सत्कर्म का आयोजक स्वयं भगवान होता है। निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन। अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आपको तो हम निमित्त बना रहे हैं। ऐसे ही इस गौ कथा का आरंभ होना, धेनु मानस की उपलब्धि प्राप्त करना, ये सब ईश्वरीय कार्य है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दिव्य वस्तु के लिए दिव्य दृष्टि जरूरी होती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो अर्जुन कहने लगा मुझे नहीं दिख रहा महाराज। तो तब क्या कहा भगवान ने? दिव्यम ददामी ते चक्षु। भाई ये दिव्य चीज है और दिव्य के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, और वो हम आपको दे रहे हैं। ऐसे ही धेनु मानस की प्राप्ति, गौ कथा का श्री गणेश, ये दिव्य कर्म है। अब इसको हम सोचें कि हमने शुरू किया या आप सोचें कि इन्होंने शुरू किया तो भूल है। आज जरूरत थी, आवश्यकता थी, निमित्त किसी को भी बना ले उसमें। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग निमित्त बन गए या बन रहे हैं। बाकी उसकी इच्छा थी बस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अभी शरण जी आपको धेनु मानस के बारे में बता रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जब वो निमित्त बने रामचरितमानस, आप लोगों के घर में, सबके घर में होगा, दिव्य ग्रंथ है रामचरितमानस। और संपूर्ण समस्याओं का समाधान है रामचरितमानस। ऐसा हमने अनुभव किया। एक एक चौपाई तुलसी जी ने लिखा भी। आप लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं ना, पाठ करते हैं। पाठ तो इस देश में तोता भी करता है, मालूम आपको?
हजारों तोते हैं देश में जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जैसे आप उनके घर में प्रवेश करेंगे, पिंजरे में बंद है, शुरू कर देगा मंगल भवन मंगलहारी द्रवसुत दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। एक एक चौपाई, और भगवत कृपा से एक आध चौपाई हमको उस कृपालु ने अनुभव कराया। सीता जी का जब जन्म हुआ था, ये वाली सीता, रामायण वाली सीता नहीं, हमारी वाली सीता, समझ रहे हो। तो हम दिल्ली थे, दिल्ली गए उस दिन उनकी मौसी जी को छोड़ने के लिए। तो वो हमारे थपलियाल जी हैं, बल्कि आजकल पता नहीं यहाँ आ पा रहे हैं कि नहीं। तो वो हमको छोड़ने बस अड्डे पर आए। बहुत ध्यान दो, हाँ गोदावरी जी तो आ रखे होंगे यहाँ। तो वो मुझे छोड़ के कहने लगे कि गुरुजी आप जाना, देखो आज दिल्ली में बहुत गड़बड़ हो रही है, और जल्दी जल्दी वो वापस चले गए। हमको उन्होंने बस अड्डे पे कश्मीर गेट में छोड़ दिया। अब हम जिस बस पर भी बैठे, हमारी दाढ़ी भी लंबी थी, बाल भी लंबे थे, तो जिस पर बैठे वो कंडक्टर बोले नीचे उतर, मुझे अपनी बस नहीं जलवानी। तो पहले तो हमारी समझ ही में नहीं आया, धक्का मार के नीचे उतार दे। तो हमने कहा अब तो हम फंस गए, हम वापस भी नहीं जा सकते, और हमको चंडीगढ़ जाना, वहाँ भी नहीं जा सकते, अब क्या करेंगे। हमने एक कंडक्टर के पैर पकड़ लिया, हमने कहा यार देख, मैं चोटी वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं, और बहुत भाव से हमने उससे निवेदन किया, तो मान गया। उसने कहा तेरी जिम्मेदारी है भाई। तो एक कंडक्टर था उस पर, एक ड्राइवर था, एक आदमी और था, और चौथे हम बैठ गए बस, पूरी बस में, बड़ी बस, हरियाणा रोडवेज की, बैठ गए। चली बस, आगे आए आज़ादपुर या आज़ाद मार्केट, जो भी रहा होगा, वहाँ 27 लाशें सड़क में, और हजारों लोग खड़े, और उनके हाथ पे डंडे और कृपाण और तलवार, और लगभग 150 बसें खड़ी थी वहाँ। कोई बस आगे नहीं जा सकती। बीच में बस लायक एक रास्ता, सड़क में जो रास्ता था, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा रखी थी सड़क में, मतलब कोई जा ही नहीं सकता आगे। तो सहज रूप से, बहुत ध्यान दीजिए, ग्रंथ कैसे होते हैं, ये समाधि में लिखे गए ग्रंथ हैं, उनका क्या प्रभाव होता है ये बता रहा हूँ आपको। क्योंकि आते हुए हमने धेनुमानस की चर्चा सुनी, शरण जी कर रहे थे आप, तो उसकी बस भी खड़ी हो गई, होनी थी, आगे आग लगा रखे, पेट्रोल सड़क में डाला हुआ है, इधर उधर से 150 बसें, बहुत लंबा। वो जो हजारों लोग थे, अब आए वो, देखो देखो देखो, वो है दाढ़ी वाला। नहीं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, सब समझ पा रहे हैं। 84 की बात है ये, 1984 की बात। अब ये कह रहे हैं कि सारा ही स्पष्ट करो कि किसको मार रहे थे, क्यों मार रहे थे। अब हमको उसका ज़्यादा मालूम है आपको, जब वो देश की प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी 84, हाँ, उस समय घटना है। तो पकड़ो मारो, तो हमने सोचा भाई इनसे तो कोई बात हम कर नहीं सकते, या हम करेंगे भी बड़ी मुश्किल। तो 10 बसों पे गया तो 9 वालों ने धक्का मारा, एक बात समझा, तो यहाँ हजारों लोग हैं, इनके आगे हम कुछ भी बोलेंगे इनकी समझ में थोड़ी आएगी। तो हम अपना समय खराब क्यों करें। हम अंतिम समय में हमारा जो ग्रंथ है, जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं,
हर व्यक्ति को किसी न किसी एक ग्रंथ से प्यार करना चाहिए, एक संत से प्यार करना चाहिए, एक कंत से, इष्ट से प्यार करना चाहिए, एक पंथ से प्यार करना चाहिए। 4 चीजें जरूर होनी चाहिए, एक संत, एक पंथ, एक कंत, एक ग्रंथ। समझ रहे हो? तो पंथ हमारा सनातन है। पंथ क्यों बोले? वो धर्म है, लेकिन छंद बनाने के लिए बोल रहे हैं हम पंथ। वैसे सनातन धर्म है, पंथ तो ये सब हो रहे हैं। तो पंथ हमारा सनातन है, कंत इष्ट हमारी गाय है, ग्रंथ हमारा, अब तो गौ माता ने कृपा करके धेनुमानस दे दिया, लेकिन तब रामचरितमानस है। और आप ठीक से देखेंगे धेनुमानस को तो रामचरितमानस का ही उसमें, वो हमारा पहाड़ में बोलते ना, छयलू देखे हम तो, छयलू छाया, तो ग्रंथ है। और संत के रूप में हम गोस्वामी तुलसीदास जी को मानते हैं। एक संत के प्रति, चाहे वो शरीर से है नहीं है, तो एक संत के प्रति, एक कंत के प्रति, एक ग्रंथ के प्रति, एक पंथ के प्रति निष्ठा व्यक्ति की अनन्य होनी चाहिए। अनन्य का मतलब समझते हो? अनन्य। पार्वती के सामने शिव जी के भेजे हुए 7 ऋषि आ गए उसकी निष्ठा बदलने के लिए। समझ रहे हो? शिव जी ने भेजा है 7 ऋषियों को कि पार्वती की निष्ठा जो मेरे प्रति है उसको खत्म कर दो, बदल दो उसकी निष्ठा। देखता हूं मैं कितने पानी में है वो। और 7 ऋषियों ने जोर लगा दिया, जिनको दुनिया मानती है, जिनको भगवान भी मानता है, जिनके आने से नारायण खड़े उठ जाते हैं, ऐसे 7 ऋषि, सप्त ऋषि। लेकिन पार्वती की अनन्यता एक कण मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ। बोलो, पार्वती जी की निष्ठा में हुआ। आखिर में ये कह दिया कि आप कहीं 7 बार महेशु, जो मेरा इष्ट है, जिसको मैं चाहती हूं, अगर वो एक बार ने 100 बार आकर के कह दे कि तू अपने गुरु जी के प्रति निष्ठा छोड़ दे, तो मैं तब भी अपने गुरु के प्रति निष्ठा छोड़ने वाली। कमाल है, क्या गजब गोस्वामी जी की चौबा। तजाहू न नारद कर उपदेशु, तजाहू न नारद कर उपदेशु, तजाहू न नारद कर आप कहीं 7 बार महेशु, आप कहीं 7 बार महेशु,